असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय कुछ प्रतियोगिता में के प्रतिभा इस भाव करेगा। से आज के कार्यक्रम का बिस्मिल्लाह करता हूँ। मैं MK पटवाल GIC सतपुली लेक्चरर फिज़िक्स इस राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम का मीडिया इंचार्ज होने के नाते इस कार्यक्रम को कवर कर रहा हूँ और आप तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान भारत सरकार का एक चरणबद्ध कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की अगर मैं पृष्ठभूमि पर जाऊं तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति 5 मिनट में हमारी मिसाइल स्क्रीनिंग परीक्षा स्टार्ट होने वाली। मेरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कि अपने द्वारा कक्ष में जो है ये व्यवस्था कार्यक्रम शुभारंभ किया गया जूनियर की यहाँ पे और बच्चे बैठ जिनकी चुके हैं, सोच सीनियर में भी थी देख लिया कि वहाँ हमारे बैठेंगे। छात्र छात्राएं तुरंत ही 5 मिनट में हमारी एक बाल स्क्रीनिंग होने वैज्ञानिक वाली के है। रूप 2 में ऑप्शन रहेंगे बच्चे, अपने को इसीलिए हमने कहा था हर कि फील्ड समय में पर यहाँ पर प्रस्तुत उपस्थित करें। होंगे। इस तो कार्यक्रम तुरंत ही का जो है यहाँ पे जैसे स्क्रीनिंग कि परीक्षा हम स्टार्ट सभी होने जानते वाली हैं, है। सभी मुख्य छात्र उद्देश्य भी छात्राएं यही है जो गाइड टीचर कि अभी भी हमारी इधर उधर कक्षा हैं तो उनको बता दें कि यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग होने वाली या है। हमारा जो विषयगत ज्ञानार्जन है उस 30 ज्ञानार्जन मिनट की को परीक्षा होगी या उस और ज्ञानार्जन जो का बेस्ट अनुसरण सेकंड करने के राउंड लिए और सेकंड राउंड हम में उस ज्ञान प्रतिभा को करेंगी। बाहरी वातावरण से इसलिए किस बढ़िया प्रकार से आप जोड़ें। लोग जो है तैयारी इस करके आए कार्यक्रम हैं। का मुख्य उद्देश्य जनपद में है आप सभी का और स्वागत है। तो अच्छे तरीके से आप उस इस प्रतियोगिता को जो है यहाँ ज्ञान तक से पहुँचे हैं। उस ज्ञान अच्छे का तरीके से सृजन जो हमारे करके गाइड टीचर हम उनका पूर्ण अपने में सहयोग बच्चों को यहाँ अपने तक पहुँचाने छात्रों का में चाहेंगे। हमारी वैज्ञानिक जनपद दृष्टिकोण में एक अच्छे बच्चों की जो टीम है वैज्ञानिक बहुत अंतर्दृष्टि को फर्स्ट, कैसे सेकंड, थर्ड विकसित और कर सिक्स सकें। जो हम टीमें एक होंगी, रचनात्मक 6 सोच, टीमें जो हमारी आएंगी एक सेकंड नवाचारी राउंड के सोच लिए, के साथ इस हम कैसे स्क्रीनिंग आगे अपने परीक्षा के जीवन में बाद। बढ़ें तो और जो भी विज्ञान अभी के टीमें हैं, उन तुरंत ही सभी जो है यहाँ घटनाओं पर के घटित हम होने लोग के दोनों कारणों मैच जो है 5 को मिनट हम में बच्चों जो है को तुरंत ही स्क्रीनिंग बताएं, पेपर उनकी जिज्ञासाओं यहाँ पे को स्टार्ट शांत करने वाले हैं करें, बच्चों जो की। कि हमारे चारों ओर हमारे परिवेश के इर्द गिर्द होती रहती हैं या घटित होती रहती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, की जो कुछ प्रतियोगिता संयोजक उसमें स्थल, खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक अभी मुख्य नहीं शिक्षा प्रतिभा अधिकारी कर पा रहे हैं, नहीं पहुंचे अभी अभी तक कृषि ब्लॉक भी नहीं यहाँ पहुंचा पर है, नहीं पहुँचे हैं। कोर्ट ब्लॉक ये भी यहाँ सभी पर नहीं अधिकारी लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे और दर्शक दीर्घा में भी अभी हमारे मार्गदर्शक शिक्षक, हमारे साइंस टीचर, आगंतुक लोग पहुंचने ही वाले हैं। तब तक मैं पौड़ी इधर पोखड़ा छात्र और छात्राओं के यमकेश्वर बीच आपको ले जाना चाहूँगा। टीमें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। तुरंत ही जो है रजिस्ट्रेशन बच्चों गुड मॉर्निंग। आप लोग जो है बाद में कराएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। रजिस्ट्रेशन वाला प्रक्रिया आपका विद्यालय बच्चों? क्विज वाले जो है सीधे जो है पहले स्क्रीनिंग परीक्षा हम लोग पहुंचेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड लक बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों का किस किस इवेंट्स में प्रतिभाग है? ओके 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 बच्चों, विज्ञान ड्रामा से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? ओके, सेव वाटर। ओके, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, प्रतिभागीगण जिन्हें कह सकते हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। रजिस्ट्रेशन में हमारे नेगी जी LT साइंस GIC सतपुली अपने कार्य को बड़ी कुशलता से अंजाम दे रहे हैं। क्विज प्रतियोगिता के प्रतिभागी छात्र छात्राओं के अनुरोध कृपया। सर नमस्कार। नमस्कार। रिपोर्ट दे देना। थोड़ा थोड़ा सा नहीं पटवारी तो हाँ, है ही भाई। हाँ, मैं कर रहा हूँ मैं। तो हमारे कुछ एक्टिव सर पंजीकरण व्यवस्था में लगे हुए हैं और साथ ही हमारे काला सर यहाँ पर हाई स्कूल कुल्हाड़ से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। निश्चित रूप से उनका यहाँ पर स्वागत है। साथ ही हमारे गुसाई सर जो कि मेरे सहयोगी के रूप में एज ए MI मीडिया इंचार्ज के रूप में हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे ब्लॉक के रिसोर्स पर्सन आदरणीय नेगी जी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका प्रेरणा स्रोत और निश्चित रूप से जनपद स्तर, राष्ट्रीय स्तर के हर विभिन्न एक्टिविटीज़ में उनका प्रतिभागिता रहती है। विकास खंड
विकास बैंड का निकाय सीनियर वर्ग की स्क्रीनिंग परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। चलो अंदर, क्या हो गया? क्विज प्रतियोगिता है तो हमारे बच्चे यहाँ पर तैयार होते हुए और इस समय स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए वो यहाँ पर रेडी हैं और इस पूरे कार्यक्रम को हमारे इनोवेटिव अश्वाल सर कंडक्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आर यू रेडी? ओके बच्चों, बड़ी शालीनता से आपने ये स्क्रीनिंग परीक्षा पास करनी है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, अंडरस्टैंड? उसको पढ़ के फिर आपने आंसर करना है, ठीक है? मैं सोचता हूँ बच्चों, आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट। वाई? पहले उसको समझना है, ठीक है? ओके, पढ़ना है फिर उसको समझना है, ठीक है? देन आंसर, ओके? यस। और आंसर जब तक आप सब एक मत नहीं हो जाते हो तब तक आंसर देना नहीं है, ठीक है? टाइम का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अभी सर बताएंगे, 30 मिनट्स है इसके लिए, ओके? तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं सही उनको पहचान पा रहा हूँ तो हमारे बीच आदरणीय GS बिष्ट जी, जो कि UPS मूसा खान से यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका ब्लॉक है नैनीडांडा। सर, मैं आपका इस भव्य कार्यक्रम में स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। सर, जैसे कि आप हमारे बीच हम सबके प्रेरणा स्रोत शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त हैं, ये हम सब लोगों का बड़ा गर्व का विषय है कि आप हमारे बीच हैं। निश्चित रूप से हमें आपको देखकर बड़ी प्रेरणा मिलती है कि जो कार्य आप अपने विद्यालय में कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम भी उसी जज्बा से अपने बच्चों के साथ जुड़ें। सर, इस कार्यक्रम में पहुंचकर कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं लगभग प्रतिवर्ष यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जो कुछ प्रतियोगिता होती है उसमें प्रथम स्थान ब्लॉक से प्राप्त करते हैं और हम जिले में पार्टिसिपेट करते हैं। और पिछली बार जिले के भी हम चैंपियन थे, यानी कुछ में जिला स्तर पर प्रारंभिक लेवल पे जो है हम प्रथम स्थान प्राप्त थे। थैंक यू सर। और सर, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ कि सर, जैसे कि आप शैलेश मटियानी पुरस्कार के वेल डिजर्व सर थे, तो सर ऐसा आपने कौन सी एक्टिविटीज़ करके या कौन सा ऐसा प्रोग्राम आपने बच्चों के साथ दिया कि बच्चों का जो शैक्षिक उन्नयन होने के साथ साथ आपको एक जनपद में ही नहीं बल्कि राष्ट्र प्रांत स्तर पर एक नई छवि, नई पहचान मिली है, जिसके लिए आप राष्ट्रीय जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है उसके लिए आपका नाम चयन हुआ है? जी जी। तो इसके लिए मैंने तो अपनी प्राथमिकता में बच्चे को रखा है, जिसके निमित्त कि हम सारा एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। तो मेरा लक्ष्य एक ही होता है कि हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस लेवल जो है अच्छा से अच्छा रहे, और वो साबित करा। जब जैसे मेरे को जब गवर्नर अवार्ड मिला था उस साल जो है हमारे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और राज्य छात्रवृत्ति में 9 बच्चों ने सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद लगातार हमारे बच्चे सफलता प्राप्त करते रहे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, इस तरीके से लगातार रहे। और इस बार हमको उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है कि ये छात्रवृत्ति परीक्षाओं में हमारे 6 में से 5 बच्चे वेरी नाइस अकेले हमारे विद्यालय से निकले हैं। और यही नहीं, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति प्रतियोगी परीक्षा जो कक्षा 6 के लिए आयोजित की जाती है, उसमें पूरे ब्लॉक में जो 16 टॉप मेरिटियस बच्चे थे, तो उनमें से 6 बच्चे हमारे हैं। वेरी गुड सर, आपने तो बहुत एग्जाम्पल सेट किया है। निश्चित रूप से आप हम सभी के रोल मॉडल हैं। सर, इस कार्यक्रम से बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, या बच्चों के हित में ये कार्यक्रम कितना सार्थक और सफल होगा? सर, तो बड़ी बात ये होती है कि एक्सपोजर बच्चे को मिलता है कि इसका मतलब उसको अभिव्यक्ति का एक मौका मिलता है, और वो ज़्यादा बेटर है। एक अध्यापक का काम भी यही है कि वो अपने बच्चों के लिए अवसर तलाशे जहाँ पे कि वो अपने को साबित कर सके, और उसके अनुकूल फिर वो काम करते हैं। एक उत्साह उनके अंदर आता है, और भविष्य में भी जब हमारे जैसे कि NEP 2020 ने 3 विकासात्मक लक्ष्य रखे हैं। पहला रखा है स्वास्थ्य, दूसरा रखा है अभिव्यक्ति, लेकिन तीसरा रखा है परिवेश से जुड़ाव, परिवेश से जुड़ना, और वो बड़ी चीज़ है। और जब वो अपने परिवेश की सारी घटनाओं को समझ सकेगा, उनके कार्य कारण को समझ सकेगा, आगे बढ़ सकेगा, तो डेफिनेटली जो है सर बिल्कुल नाइस। जो थर्ड पॉइंट बताया सर, मैं सोचता हूँ शायद हमारे इस कार्यक्रम का भी मूल भावना यही होनी चाहिए कि जो हमारा ये कार्यक्रम है, जो वो हमारी कक्षागत की जो भी गतिविधियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम हमें बाहरी जीवन को जोड़ने से हमें प्रेरित करता है। बिल्कुल।
फाइनली उनको मूर्त रूप देने का ये कार्यक्रम है कि वो अपनी जो उसकी संकल्पना है, जो जी, जी। उसका एक प्रकार का सपना होता है, Yes, sir. उसको जो है Yes, sir. अवसर ये दे रहे हैं हम, और इस अवसर में वो उसको कैश करता है और अपने को प्रदर्शित करता है Yes, कि sir. मैं नंबर 1 यहाँ कहीं ना कहीं सर उनका जो हिडन पोटेंशियल है वो इस प्रकार के मंचों से बाहर निकल कर आता है। पोटेंशियल, उसको Okay, डायनेमिक yes, रूप मिल जाता okay, है, okay. पोटेंशियल। सर थोड़ा एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और सर मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ सर कि हमारे विद्यालयों में छात्र संख्या न्यून हो रही है, और जो गुणात्मक शिक्षा जिसकी संकल्पना हमारे सर्व शिक्षा अभियान ने रखी थी, और जो ये हमारा एक दुनिया भर के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारी जो गुणात्मक शिक्षा है वो एक हाशिए पर निकलती जा रही है। ऐसा क्या क्या इसका कारण क्या हो सकता है सर? देखिए, बहुत पहले की बात है, हम लोगों ने जो है लोगों को ये प्रशिक्षण दिए, तो निष्ठा के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया, तो उसमें एक बात पर मैं फोकस करता था। मैं सारे टीचर्स, लगभग 1000 टीचर्स से मैं गुजरा, मैं उन लोगों को एक ही सवाल पूछता था कि आप क्वालिटी एजुकेशन के बारे में क्या जानते थे? जी सर। तो कोई क्वालिटी एजुकेशन को जो है डिफाइन नहीं कर पाते थे। जी सर, लेकिन हाँ सर। एक बात जरूर होती थी जी सर। कि उस क्वालिटी एजुकेशन में हम एक बात कहना चाहते हैं कि अगर एक बच्चा जो है अपने परिवेश में अपने को प्रूव कर पा रहा है, अपने को मतलब सक्षम पा रहा है, तो तब ये समझो कि हमने उसको क्वालिटी एजुकेशन दी है। अगर हमने पढ़ाया लिखाया और वो कहीं पर अपने को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, या उसका परफॉर्मेंस लेवल नहीं बढ़ रहा है, जी सर, तो समझो उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए थोड़ा टीचर्स को डिवोटेड होकर के अलग से कुछ अलग हट करके काम करना पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे रखी। निश्चित रूप से एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं 100% टीचर को भी देना पड़ेगा, कहीं तभी जाके हम अपने बच्चों का, इन नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। कमजोर होता है यहाँ पर, जो सेवी क्षेत्र में लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि हम लोग गाँव में काम सर, यस सर, और उन्हीं के बच्चे हमारे पास होते हैं, और उनके पास जो अपने घर का मोटिवेशन है उसकी कमी होती है। टोटल सेक्रीफाइस एक टीचर को करना बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल मोटिवेट करने से, हाँ सर, बिल्कुल तैयार करने से लेकर के और फाइनल टच देने तक ओके सर, सारे जिम्मेदारी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, वास्तव में देखा गया है कि हमारे बच्चों की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है बहुत वीक है, और वो बिल्कुल हम पर पूरा छोड़ देते हैं कि भाई हमने बच्चे आपके हैंडओवर कर रखे हैं और आपने ही इनको जैसे तैयार करना है, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है ना। तो सर बहुत अच्छा लगा, आपने हमसे बहुत सारी बातें शेयर की। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत वेलकम वेलकम, नमस्कार सर। हाँ, GIC सतपुली का नज़ारा एक बार पुनः आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। नगर क्षेत्र सतपुली, जहाँ पर एक झील का निर्माण भी यहाँ पे होने जा रहा है, और जो कि एक बहुआयामी कार्यक्रम है, और निश्चित रूप से सतपुली की इस क्षेत्र को एक नई पहचान इस झील से मिलेगी। श्री मुकेश कुमार पटवार, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सतपुली, और उनके साथ श्री मनोज गोसाई, सहायक अध्यापक राज। सर नमस्कार। नेगी जी, कैसा लग रहा है? सर, इस प्रकार के कार्यक्रम से क्या मैसेज जा रहा है हमारे बच्चों के लिए? मैसेज बहुत अच्छा है सर। एक विज्ञान के क्षेत्र में विकास, और आज के परिवेश में विज्ञान बहुत जरूरी है और विकास बहुत जरूरी है। वेरी गुड सर। बच्चों को इस प्रकार से प्रोत्साहित करना और विज्ञान पढ़ने के माध्यम से पूरे देश भर में प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत जरूरी है। यस सर। और जैसे कि क्लासरूम लर्निंग होती है। जी सर। तो क्लासरूम। गुड मॉर्निंग बच्चों, किस विद्यालय से बिलोंग करते हो? बिटगांव। बेटगांव, कुइटगांव। कुइटगांव किस ब्लॉक में? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। थलीसैंड में कुइटगांव। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? बेटा इधर कर दे मुंह उधर। ओके 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 ओके। तो आपका यहाँ पे किस इवेंट में प्रतिभागिता है? नाटक, नुक्कड़ नाटक। ओके ओके। क्या शीर्षक है नुक्कड़ नाटक का? ओके, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। ये किसका सपना था बच्चों? किस महापुरुष का सपना था ये? महात्मा गांधी जी का। ठीक है, वेरी। करेंगे सीनियर और जूनियर। हमारे टीचर्स लोग, और जो कि एक मार्गदर्शक शिक्षक शिक्षिका के रूप में बच्चों के साथ हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनका इस कार्यक्रम में खैर मकदम है, इस्तकबाल है।
जैसे कि REE के तहत मॉडल्स और जो प्रदर्शनी है उसकी भी एक प्रतियोगिता होनी है। तो विभिन्न विद्यालयों से छात्र छात्राएं अपने मॉडल लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनके लिए कुछ निर्धारित बिंदु दिए गए हैं, जिन बिंदुओं पर उन्होंने अपने मॉडल को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आपदा प्रबंधन एक छात्र, बेटा आपका नाम क्या है? पारस बलोदी। पारस बलोदी। पारस बलोदी, वेरी गुड बेटा। पारस की तरह आपने अपना मॉडल सुसज्जित किया हुआ है। तो बेटा आपका विद्यालय का नाम? GHS झटरी। वेरी गुड, झटरी विकासखंड दुगड्डा। ओके, यस, वेरी गुड। तो बेटा आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं वैसे? सर, आपदा प्रबंधन से हम ये समझते हैं कि कोई आने वाली हानि जो अपार धन और जीवन का नुकसान कराए उसके आपदा कहते हैं। आपदा प्रबंधन उसे कहते हैं कि आने वाली हानि जो आपदा उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, उसे हम आपदा प्रबंधन। यस, वेरी गुड। माने जो आने वाली समस्याएं हैं है ना, और अचानक कोई समस्या आ गई है तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है ताकि कम से कम हानि हो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपने क्या मॉडल बनाया इसमें, इसको किस तरीके से मैनेज किया आपने, बताइए। सर, ये मैंने आपको भूकंप पे बनाया है। जी जी। सर, ये काम ऐसा करेगा जैसे कि ये बिल्डिंगें हैं। हाँ। और ये मैंने मोटर और बैटरी डाल दी है। ओके। इसे मैं यूज करूँगा और ये लगेगा। ये देखिए आप। अच्छा, ये भूकंप है। और सर, इसके बचाव ये है कि हमें पृथ्वी के नीचे जो प्लेट होती है, क्रियाएं होती रहती है पृथ्वी की। जी जी। जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं उन्हें। जी जी। जो प्लेटें होती है एक दूसरे से टकराकर जो कंपन होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। यस यस, वो ठीक है। लेकिन उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है कि भूकंप आ गया, हम क्या सावधानी बरतें, किस तरीके से? मैं बता ये है कि हम जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं। Yes. बिल्डिंगे किसी बिजली वाली या पोस्ट ऑफिस या फोन करने वाले उन सब बिजली के दूर रहें। ओके खुले मैदान की ओर चले जाएं। ओके बेटा, कोई ऐसा टूल है या ऐसा कोई सर, एक रिक्टर स्केल आता है भूकंप को नापने के लिए। या वो ठीक है नापने के लिए, लेकिन हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि नहीं, पहले से मालूम कैसे जान पड़ेगा कि भूकंप आ रहा है? कुछ कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है उसकी फोरकास्टिंग की जा सकती है कि भूकंप आ रहा है या भूकंप आएगा? जैसे हम कहते हैं ना कि कल बारिश होगी या परसों, तो भूकंप के बारे में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ईजाद हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है ना अभी तक। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है बच्चा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, इट्स ओके। एक बार पुनः मैं आपको इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहूँगा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी इस कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं। उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, पूरे आयोजक और आयोजक परिवार की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हमारे पूर्व प्रधानाचार्य, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय यहाँ पर सभी मार्गदर्शक शिक्षक, साथी हमारी पंजीकरण कर ली। सभी शिक्षक बंधु तत्परता से और कर्मठता से लगे हुए, साथ ही सर्टिफिकेट भी बनाते हुए हमारे छात्र छात्राओं का। और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह चौहान जी उपस्थित रहे हैं और उनका स्वागत यहाँ पर विद्यालय के छात्रों द्वारा बैंड के रूप में किया जा रहा है। बधाई, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। नवनिर्वाचित हमारे नगर अध्यक्ष और उनका इस विद्यालय प्रांगण में स्वागत और अभिनंदन। हमारे डंगवाल सर नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन।
आविष्कार अभियान के अंतर्गत इस जनपदीय हमारे उपस्थित नवनिर्वाचित प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। लोकप्रिय नेता के रूप में सम्मानित श्री चौहान जी, उनका स्वागत हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना के अंतर्गत इस जनपदीय क्विज विज्ञान प्रदर्शनी एवं ड्रामा के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हम सभी के प्रिय इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए सम्मानित श्री बिंजोला जी हमेशा की भांति जो विद्यालय की अनुशासन समिति है, मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया करके जितने भी बच्चे ये पांडाल के बाहर घूम रहे हैं वो कृपया करके पांडाल में यथास्थान पर बिठवाने का कष्ट करें। अनुशासन समिति कार्यक्रमों के साथ बनी रहती है। और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी, जितने भी प्रतिभागीगण हमारे टीचर्स लोग एक पथ प्रदर्शक के रूप में अपने स्टूडेंट्स के साथ आए हुए हैं, उनका समय समय पर यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण लाभ भी दिया जा रहा है। पंडाल में पहुंचने वाले समस्त मार्गदर्शक शिक्षक और छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि वे स्थान ग्रहण कर लें। अरे बच्चों वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। कृपया बाहर में घूमें, खास करके प्रतिभागी बच्चे हैं। पावन अवसर पर यहाँ पे हमें जो है अनुमति दी गई। सबसे पहले मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी से अनुरोध किया कि एक मध्यस्थ स्थान जहाँ पर हमारे 15 विकास खंड प्रतिभाग कर सकें, एक ऐसा स्थान
इससे पूर्व कोटद्वार या श्रीनगर या पौड़ी जैसे जगहों पे हमने इन आयोजनों को किया है जनपद स्तर का। प्रथम बार हम लोगों ने जो है ये आयोजन पावन अवसर पर, जैसे अभी गोसाई जी ने मंच से बताया कि यहाँ पर जो विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान ड्रामा और विज्ञान क्विज होना है, इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे विकासखंड हैं जिन्होंने प्रतिभाग नहीं किया है। तो हो सकता है इसका एक कारण ये भी रहा हो क्योंकि ये प्रतियोगिता पहले 28 दिसंबर को शायद यहीं पर संभवतः होनी थी और 28 दिसंबर में निकाय चुनाव के मद्देनज़र ये प्रतियोगिता फिर हम यहाँ पर इसको जनवरी में आयोजित किया गया है। तो हो सकता है एक कारण ये भी रहा हो। और गंगा यमुना बहती जिसमें, ऊंचा जिसका हिमालय हो, नमन है ऐसी मातृभूमि को जहाँ केदार सा शिवालय हो।